भाइयों, बीजेपी ने बंगाल का इलेक्शन जीत जीत लिया है। बहुत बहुत कह सकते हैं बधाई बीजेपी को। बहुत ही एफर्ट्स डाले हैं उन्होंने, बहुत ही मेहनत की है। पर आखिर ये बंगाल का इलेक्शन जीता कैसे बीजेपी ने? 2014 के पहले तो बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था। अस्तित्व तो छोड़ो, मतलब कहना सही बात नहीं होगी, इररिलेवेंट थी बीजेपी। बीजेपी का अगर हम इलेक्शन की बात करें कुछ सालों पहले की, तो 2011 का जो असेंबली इलेक्शन था, बीजेपी का वोट शेयर 4% था, लेकिन सीट उसकी ज़ीरो आई थी। 2016 में जो असेंबली इलेक्शन था, 10% वोट शेयर था, लेकिन सीट आई 3। मेजर जो चेंज आया, जिसे हम जो पॉलिटिकल ऐसी चीज़ें देखते हैं, जो पॉलिटिक्स पे थोड़ा अ, ध्यान लगाते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं, वो 2011 का इलेक्शन था। 2011 के इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर था 38% और 77 सीट बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन में एक्वायर की। ये हालांकि बीजेपी यहाँ पे हारी थी, लेकिन ये इलेक्शन क्यों देखा जाता है, इस पे ज़्यादा चर्चा करने की बात ये है कि हारने के बावजूद भी बीजेपी सक्सेसफुल हो गई मेन अपोजिशन का पोजीशन हासिल करने में। इससे पहले जो सरकारें बंगाल में बनी, वो सदियों तक, मैं दशकों तक कह सकते हैं कि लेफ्ट या कांग्रेस की थी, मतलब लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस। फिर उसको टीएमसी वर्सेस लेफ्ट हो गया। बीजेपी ने क्या किया कि बीजेपी ने सक्सेसफुल हुई लेफ्ट की पोजीशन हटाकर, और उनके वोटर को, एंटी टीएमसी जो वोटर्स थे, उनको अपने में शामिल करने के लिए वो सक्सेसफुल रह पाए वो लोग। हाल 2021 का जो इलेक्शन था, वो कैंपेन कैसे चल रहा था आप सभी को याद होगा। प्रोजेक्शन ये था कि ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी तो थी बंगाल में, 2011 से वो टीएमसी रूल कर रही थी। तो ममता बनर्जी का ऐसी प्रोजेक्शन ये थी कि ममता बनर्जी को उन देखा इनसाइडर देखा जाता था। वो कल्चर, क्योंकि वो बंगाल से थी, तो ऐसा माना जाता था, ऐसे लोगों के मन में धारणा थी कि बंगाल जो कल्चर है वो ममता बनर्जी समझती हैं। तो बंगाल में तो बंगालियों का ही रूल चलना चाहिए। ये बीजेपी तो आउटसाइडर हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, ये तो दिल्ली से गवर्न करेंगे, इन्हें क्या पता कि बंगाल का कल्चर क्या है, बंगाल का खाना क्या है, रहना क्या है, कैसा क्या है, सोच क्या है, नीड्स क्या है बंगाल की पीपल की। ये सब ये चला। साथ ही साथ जो ममता बनर्जी को तो ये तो देखा ही जा रहा था कि ममता बनर्जी जो है वो बंगाल की प्राइड है, स्ट्रीट फाइटर हैं, लोगों का ममता बनर्जी का कनेक्ट अच्छा था लोगों के साथ। ठीक है, बीजेपी इसके साथ ही जो टीएमसी जो थी, टीएमसी पे मुस्लिम वोटर्स का ज़्यादा सपोर्ट था। इनका मतलब वो देखा भी गया मुर्शिदाबाद में, मालदा में, उत्तर दिनाजपुर में, और कुछ साउथ बंगाल के एरियाज में, क्योंकि बीजेपी का आउटसाइडर लोग समझ रहे थे बीजेपी को। बीजेपी का कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं था बंगाल में। जैसे ममता बनर्जी टीएमसी में ममता बनर्जी का फेस था, बीजेपी का कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं था। साथ ही साथ बीजेपी के जो हारने की जो बहुत सारी वजहों में से एक वजह इसे भी कह सकते हैं कि बीजेपी जो थी, उसने टीएमसी के डिफेक्टर्स को अपने यहाँ शामिल किया, जिसके कारण जो लोकल जो कार्यकर्ता थे वो अपसेट हुए। उनको ऐसा लगा कि दे दे फील्ड मतलब ट्रीटेड एज इग्नोर्ड। उनको लगा कि हमने मेहनत की है ज़मीनी स्तर पे, अब जो डिफेक्टर्स हैं, हालांकि कोई वैसे नेता नहीं थे, डिफेक्टर्स थे, वो आएंगे, उनको ज़्यादा अहमियत दी जा रही। तो इसकी वजह से बीजेपी के अपनी कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ी अनबन, या कह सकते हैं अनहैप्पीनेस थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को बीजेपी ने सुधारा इस इलेक्शन में। और बीजेपी ने पहली बार, क्योंकि उनकी जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग वो स्ट्रॉन्ग तो है ही है, तो बीजेपी ने कैंपेनिंग की और एग्रेसिव कैंपेनिंग की। मेजर जो बहुत ही प्रोमिनेंट एमिनेंट नेताएं थे, जैसे पीएम मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, आपने योगी आदित्यनाथ को देखा था, वो लोग कैंपेनिंग कैंपेनिंग करने में आए। साथ ही साथ जो बीजेपी का ये चल रहा था, जो बंगाल में, तो अभी तो आपको पता ही बंगाल की हालत क्या क्या थे, क्या हो रहे हैं, अब शायद से सुधरे।
जो इमिग्रेशन जो गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेशन हो रही थी, जो वहाँ के लोगों को प्रताड़ना हो रही थी, जो वायलेंस हो रहा था, इन सबको बीजेपी ने समझा, इस पे एफर्ट किया, काम किया और इन सब चीज़ों को कंसर्न किया। ठीक है, और इन्हें अपनी तरफ ये पॉइंट साबित हुआ बीजेपी का जीतने में, इसको एड्रेस किया। बीजेपी ने हिंदू वोटर्स को अपने साथ में लिया, जैसे कि हिंदू हिंदू जितने लोग हैं, कुछ कम्युनिटियाँ ऐसा है जैसे मतुआ कम्युनिटियाँ हो गई जिनका रूट्स जो है बांग्लादेश में, उनको सिटीजनशिप देने का प्रॉमिस करना। राजबोंगसी एक कम्युनिटी है जिसका एथनिक थोड़ा रिकॉग्निशन देना, क्योंकि वो जो कूच बिहार है उसको मानते हैं कि कूच बिहार उनका होना चाहिए। एसटी कम्युनिटी की डिमांड कर रहे हैं कि वो एसटी में आने चाहिए। बीजेपी ने इस कंसर्न को समझा, भरोसा दिया उन्हें, जिसका नतीजा मतुआ कम्युनिटीज़ को उन्होंने अपनी तरफ लिया, जिसका नतीजा उन्हें नादिया और 24 परगना है उसमें देखने को मिला। बीजेपी ने जो जो प्रॉब्लम्स जो हो रही थी, जैसे कि करप्शंस थे, पॉलिटिकल वायलेंस था, जो लोकल गुंडे बन रहे थे बंगाल में। ठीक है, जो जो लोकल सिंडिकेट्स थे जिसके कारण जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इंडस्ट्रियल लोग होते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, इसको उन्होंने एड्रेस किया। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इसके कारण बिजनेसमैन परेशान चल ही रहे थे। बिजनेसमैन जो जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हो गई, सेमी अर्बन लोग हो गए, वो बीजेपी के साथ आए। हिंदू वोट्स आ गए, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स वाले वोट आ गए, साथ ही साथ साइकोलॉजिकली चेंज करना, क्योंकि बीजेपी एक प्रोमिनेंट गवर्नमेंट उभर के आई है, उसने डिलीवर किया है अपने आप को, सही गलत नहीं, लेकिन कुछ बहुत हद तक बाकी सरकारों के द्वारा उन्होंने उस उनसे कहीं ज़्यादा ही डिलीवर किया है बीजेपी ने। ठीक है, तो इसकी वजह से बीजेपी को बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये फैक्टर्स जो कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो क्या कहते हैं, इन फैक्टर्स की वजह से बीजेपी ने 207 सीटें एक्वायर की हैं। हालांकि टीएमसी ने 80 की हैं, अपोजिशन में है वो, अच्छी है, लेकिन बीजेपी ने 207 सीटें एक्वायर की हैं। इन सब चीज़ों को अगर वो एड्रेस ना करने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन जिस स्पीड से किया है, जिस भरोसे से किया है और जिस विश्वास के साथ इन्होंने लोगों ने विश्वास दिखाया है इन पे कि ये कुछ चेंजेस लाएंगे हमारे, तो क्योंकि लोग तो वहाँ के लोग तो जी रहे थे, बस कह सकते हैं सांसें गिन रहे थे। कोई जिस हिसाब से हालत है बंगाल की वैसा नहीं है। अब बीजेपी जीती है, लेकिन ममता बनर्जी जी रिज़ाइन करने को रेडी नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या कहना है? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा।